तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 का एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर या तो सब्जेक्ट। तो पीपीटी को हमें ध्यान में देना। पीपीटी मैंने बनाई थी, कॉलेज से मिली थी, तो उसके शॉर्ट नोट्स है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है। एक एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है एक एंटरप्राइज। टेक्स इनिशिएटिव, बियर्स रिस्क, अनसर्टेनिटी, क्रिएट्स वैल्यू। जो ऑर्गेनाइज करे एंटरप्राइज को, जो इनिशिएटिव ले, जो रिस्क लेने को हमेशा रेडी हूँ, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करे। की टर्म्स के आप कौन कौन से इनिशिएटिव इनिशिएटिव मतलब हर चीज, हर एक्शन को लेने के लिए हमेशा रेडी। रिस्क, कोई भी लॉस हो या कोई भी अनसर्टेनिटी हो, उसका चांस हमेशा रहता है। डेफिनेशन दी है रॉबर्ट हेrbert एंड एल्बर्ट ने डेफिनेशन दी कि रिस्क बियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिचर्ड कैंटिलर ने दिए कि 22 फैक्टर्स एट वर्क नॉन प्राइस सेल्स एट अनसर्टेन प्राइस। डेविड मैकलेंड ने दी है कि हाई नीड फॉर अचीवमेंट, हमें अचीवमेंट की ज़्यादा नीड होती है एक एंटरप्रेन्योर को। और मॉडरेट रिस्क टेकर होता है। पीटर ड्रकर ने दी है कि सिस्टमैटिक इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी हमेशा सर्च करता रहता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये कहता है कि परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड्स टू रिसोर्सेस। अब एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले अर्लीस्ट पीरियड में क्या होता था। अर्लीस्ट पीरियड में था कि एंटरप्रेन्योर वाज मेनली अ मर्चेंट। वो सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते थे और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क ही लेते थे। मर्चेंट एक्टेड एज एन इंडिविजुअल, फोकस वाज ऑन ट्रेड एंड रिस्क बियरिंग। उसको थोड़ा और समय बीता। मिडिल एजेस में क्या हुआ, क्लरिक मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स आने लग गए। वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करने लग गए, मैनेज्ड लार्ज आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो फोकस जो हुआ, फोकस वाज ऑन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। 17th सेंचुरी रिस्क कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ। वो थोड़ा और समय बाद वो रिस्क भी लेने लग गया मैनेजमेंट के साथ साथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क बियरिंग बन गया। कॉन्ट्रैक्ट वर मेड विद द गवर्नमेंट। एंटरप्रेन्योर्स ने अपना प्राइस फिक्स्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रॉफिट डिपेंड होने लग गया, अब कौन कितना अच्छे से कॉस्ट मैनेज कर लेता हो। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिकम अ सेंट्रल टू एंटरप्रेन्योरशिप। देन 18th सेंचुरी, थोड़ा और समय बीता। उसमें क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडर इन एंटरप्रेन्योर। क्लियर डिस्टिंक्शन होगा, कैपिटल प्रोवाइडर अलग और एंटरप्रेन्योर अलग। इन्वेस्टर अलग होगा, रिस्क बियरर अलग होगा। पहले दोनों एक ही होते थे। तो एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट सप्लाइड फंड्स। फर्स्ट क्लियर डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इमर्ज्ड। नाउ उसके बाद 19th एंड 20th सेंचुरी में हुआ कि ऑर्गेनाइजर होगा और एक मैनेजर होगा। एक ऑर्गेनाइज करेगा, एक मैनेज करेगा, और कुछ उसके अंडर एम्प्लॉयर्स होंगे। तो फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फैक्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनने लगे और रोल बिकम मोर मैनेजेरियल। देन 20th सेंचुरी एंड इसमें लोग अपना इनोवेट करने लगे, लोग अपने ग्रोथ करने लगे। इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बढ़ गई। अब लोग इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड मार्केट्स इन्फ्लुएंस वाले इकोनॉमिस्ट लाइक पीटर। इनोवेशन बिकम द कोर फंक्शन। 21st सेंचुरी जो आज के समय में चल रहा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी कोई भी अपग्रेड होती है तो वो डिसरप्ट कर देती है मार्केट को। तो एंटरप्रेन्योरशिप लिंक्ड विद द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप कल्चर्स, डिजिटल इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप एंड फोकस ऑन माइंडसेट एंड वैल्यू क्रिएशन। मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप को हम तीन चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, इनोवेशन, डिसरप्शन एंड लीडरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक प्रोसेस है कि हम कुछ नया बनाते, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, हम उसमें टाइम और एफर्ट्स डाल रहे हैं। हम रिस्क ले रहे हैं उस टाइम और एफर्ट्स डालने के बाद कि हमें वो आगे जाकर प्रॉफिट देगा नहीं देगा, उसके बाद वो उसका हमें रिजल्ट मिलता है। कॉमन थिंग्स, हर एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो कि है इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन, सबको बनाना, वैल्यू क्रिएट हर किसी को करना, ग्रोथ, प्रोसेस, ये चीज़ें कॉमन है। तो अगर इसको याद करना हो तो क्या कैसे कर सकते हैं।
आएगी। ग्रोथ, जी से ग्रोथ, ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन, वी से वैल्यू क्रिएशन, आई से इनोवेशन, पी से प्रोसेस। थ्री कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जो बना रहा है बिजनेस, उसकी रिक्वायरमेंट। देन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी तभी वो बिजनेस कर पाए, तो एक अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट। और थर्ड, अब वो बिजनेस चलाने के जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो। तो एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑफ चेंज, क्रिएट्स द फ्यूचर। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन होता है कि हम कस्टमर को कैसे वैल्यू दे पा रहे हैं अपने बिजनेस से। अब वो कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ बेटर होगी, चीपर होगी, फास्टर होगी, डिफरेंट होगी। बेटर मतलब अच्छी, सस्ती, जल्दी मिले और अलग हो। वैल्यू फॉर ओनर, ओनर को कैसे वैल्यू कर सकते हैं? जो ज़्यादा रिटर्न दे उसके मुकाबले जितना उन्होंने रिस्क लिया। और या तो प्रेजेंट वैल्यू हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोस इज मोर देन द स्टार्टअप कॉस्ट। टू क्रिएट वैल्यू, वैल्यू अब कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर प्रोप्राइटर को नॉलेज हो, जो बिजनेस करे उसको नॉलेज हो, तब बढ़ सकती है। इनोवेशन कर रहा हो, सुपीरियर रिसोर्सेज हो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रही है बिजनेस में। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने होते हैं? टैंजिबल में आते हैं तीन: फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। और इनटेंजिबल जो दिखते नहीं है वो है हमारा रेपुटेशन, मतलब गुडविल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल्स। रिसोर्स करेक्टरिस्टिक्स, रिसोर्स करेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप की होगी? सबसे पहले तो वैल्यूएबल, रेयर, नॉट इजीली रेप्लिकेबल और नो सब्सटीट्यूट्स। रेप्लिकेबल को हम इमिटेबल भी कह सकते हैं। तो ये आगे जो भी कंसेप्ट आता है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। ई से वैल्यूएबल, आर से रेयर, से ऑप्शनल या सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट जो होते हैं। और आई से इमिटेबल है तो VRIS, VIRS कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। इन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में। और ये चारों चीज़ें मिला के हमारा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। अब है हमारे एंटरप्रेन्योर के कौन से ट्रेड्स होते हैं, वो ऊपर उसको याद करने का तरीका है, वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं? एक तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर एक मॉडरेट रिस्क टेकर होता है। मैं अब इसको पढ़ा नहीं रहा, इसमें सेम वही चीज़ लिखी है तो बता दे रहा हूँ बस। नीड्स फॉर द अचीवमेंट, डेविड मैकलेंड ने भी यही कहा था कि अचीवमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए और रिस्क मॉडरेट होना चाहिए। तो अचीवमेंट की नीड होती है उसको। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि वो सक्सेस और फेलियर पे बिलीव करता है और वो मानता है कि जैसे मेरे एक्शन होंगे उसके बेसिस पे मुझे रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है उसके अंदर? एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिफ्थ, क्रिएटिविटी और इनोवेशन उसमें होनी चाहिए। सिक्स्थ, हर चीज के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सेवेंथ, इमेजिनेशन हो, पावर अच्छी होनी चाहिए। एट्थ, परसिस्टेंस, मतलब कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें, कंसिस्टेंसी। नाइन्थ, गोल ओरिएंटेड। टेंथ, हार्ड वर्किंग। 11th, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। 12th, इंडिपेंडेंस, हर डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। 13th, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, हर चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टोटल 13 करेक्टरिस्टिक्स है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? इमेजिन करो एक बॉय अर्जुन है, वो स्टार्ट करे अपना बिजनेस और उसको कुछ अचीव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि डिजायर टू अचीव समथिंग बिग, तुमने बिग तो नीड फॉर अचीवमेंट, पहला पॉइंट। देन ही बिलीव सक्सेस डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स। तो सेकंड कवर हो गया हमारा पॉइंट, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। फॉर दिस ही स्टेट सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा थर्ड पॉइंट कवर हो गया। ही केयरफुल स्टडी मार्केट बिफोर इन्वेस्टिंग बिफोर,
बिकॉज ही वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। तो एक टाइप से रिस्क टेकर था। हमारा फोर्थ पॉइंट कवर हो गया। उसके लिए जो अगर वो रिस्क ले रहा है तो वो क्वेश्चन भी पूछेगा, तो ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चन एंड वांटेड टू नो हाउ थिंग वाज। ही वाज क्यूरियस। तो क्यूरियस वाला पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब वो क्यूरियस है तो वो कुछ ना कुछ इमेजिन करेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेगा। तो उसके लिए इमेजिन अ न्यू सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम शोइंग क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिविटी आ गया, उसी के साथ इमेजिनेशन भी आ गया। भी उन्होंने इमेजिन कर लिया, अब उस पर वो काम करेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। तो व्हेन ही फेल्ड द फर्स्ट टाइम ही डिड नॉट गिव अप, ही शोड परसिस्टेंस। और वो कंसिस्टेंट है, लेकिन उसका कुछ गोल भी होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इज गोल ओरिएंटेड। ही वर्कड लॉन्ग हार्ड विदाउट कंप्लेंट एंड ही वाज हार्ड वर्क। साथ ही साथ अब वो हार्ड वर्क कर रहा है, अब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से बिजनेस चलने लगता है, तो वो अपने चेंजेस फटाफट अडेप्ट कर लेता है। तो ही वाज फ्लेक्सिबल और अपना डिसीजन वो फटाफट खुद ही ले रहा। तो ही वैल्यूड इंडिपेंडेंस because he had experience in his field and he had strong technical proficiency। तो इसमें हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए। इस तरीके से एक इंसान सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड किन किन चीज़ों से हो जाती है? सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? दूसरा, एजुकेशन लेवल, उसको नॉलेज कितनी है उस बिजनेस के बारे में। थर्ड, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, उसने उस जिस चीज़ का बिजनेस करने वाला है उसमें उस चीज़ में पहले कभी काम किया नहीं किया। फोर्थ, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, कि वो किस इन्वायरमेंट में रहता है या कुछ वो किस इन्वायरमेंट सोचता है अपने बिजनेस के बारे में। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब रिसोर्सेज, और एम्बिशन कितना है उसका बिजनेस को करने के लिए। एक इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेंट फोकस इन्वेंटर का रहता है क्रिएशन पे, एंटरप्रेन्योर का कमर्शलाइजेशन पे। मोटिवेशन इन्वेंटर का रहता है कि वो कुछ इन्वेंट करेगा, एंटरप्रेन्योर का रहेगा कि वो कुछ इकोनॉमिकल गेन करेगा। स्किल इन्वेंटर के रहते हैं कि टेक्निकल क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर के मैनेजमेंट कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, ये एंटरप्रेन्योर की स्किल होते हैं। इन्वेंटर का गोल होता है कि इन्वेंशन का जो वो रिजल्ट चाहते हैं वो उसको मिलेगा, लव फॉर इन्वेंशन। और एंटरप्रेन्योर का होता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करें और सर्वाइव कैसे करें इन्वेंचर को। अब कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं? क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर, लाइक फादर लाइक सन एंटरप्रेन्योर, ऑफ द फार्म एंटरप्रेन्योर, अपॉर्चुनिस्टिक एंटरप्रेन्योर, ट्रेंड एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप और बिग कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टार्टअप एक हाई रिस्क होता है क्योंकि वो नई नई स्टार्ट हो रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा है। बिग कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और वो अब बस कंसिस्टेंटली चल रही है, तो उसमें लेस रिस्क है। स्टार्टअप फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी बनी हुई होती है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट से चेंज करना पड़ता है। बिग कंपनी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्टार्टअप फास्ट डिसीजन लेते हैं। बिग कंपनी हायरार्की के बेसिस पर लेते हैं कि हर लेवल से डिस्कस करना पड़ता है। स्टार्टअप पैशन ड्रिवन होता है और बिग कंपनी प्रोसेस ड्रिवन। कंसेप्शन क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो लोग मानते हैं लेकिन वो सच नहीं है? एंटरप्रेन्योर आर बोर्न, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी, ऐसा भी नहीं। इट इज ओनली अबाउट गेटिंग रिच, नहीं, कुछ वैल्यूज भी होती है। वेंचर कैपिटल इज कंपल्सरी, ऐसा नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है, हमें वेंचर फंडिंग लेनी पड़ती है। बैंक डोंट फंड स्टार्टअप्स, ऐसा भी नहीं है। आजकल बहुत सारी स्कीम्स है, तो बैंक फंड करती है स्टार्टअप्स को। तो एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क और इनोवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस इंट्राप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स की ओनर, अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स की बेसिस के मैं बात करूँ, सबसे पहले ओनरशिप के बेस पे एंटरप्रेन्योर्स ओन करते हैं बिजनेस को और एंटरप्रेन्योर्स ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। रिस्क बियरिंग एंटरप्रेन्योर्स
में पूरा रहता है, फाइनेंशियल हो, पर्सनल रिस्क हो या ऑर्गेनाइजेशन, सारे रिस्क रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स में रिस्क बहुत लिमिटेड होगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क के अंदर ही आ जाता है। कैपिटल कितनी, तो वो अपने कैपिटल एंटरप्रेन्योर खुद ही लाते हैं और एंटरप्रेन्योर कंपनी कैपिटल प्रोवाइड करती है। एंड एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग के लिए फुली इंडिपेंडेंट रहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स में वो बाउंड रहते हैं क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसके भी डायरेक्टर्स और मैनेजर्स सपोर्ट करते हैं और डिसीजन पार्ट लेते हैं। रिवॉर्ड, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट और वो ओनरशिप ग्रोथ मिलती है, एंटरप्रेन्योर को सैलरी, बोनस, रिकॉग्निशन। एक्सप्लेनेशन पे जाए तो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स अ न्यू वेंचर फ्रॉम स्क्रैच एंड देयर आल्सो अनसर्टेनिटी। Entrepreneurs innovate inside an organization and act like an entrepreneur, but without full risk exposure. इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो ये इनोवेशन करते हैं इनसाइड कंपनीज, उसके बाद ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी, लार्ज फर्म्स कॉम्पिटिटिव हो जाती है क्योंकि वो नई चीज़ इनोवेट करे तो अलग, वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है बाकी कंपनीज की को। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप अगर हम ब्रीफ में समझना चाहे तो क्या होगा? Entrepreneurship refers to the entrepreneurial activities with an established organization. मान लो कि एक बड़ी कंपनी है, फ्यूचर टेक नाम की, और कंपनी को इनोवेशन करनी है, बट ऐसा है कि वो रिस्क नहीं ले सकते मार्केट में कि न्यू प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, उनको कंट्रोल लूज नहीं करना। तो उनके 3 एम्प्लॉय सामने हैं, उन 3 एम्प्लॉय ने क्या, सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट चैंपियन बनाया। राहुल नाम ले लेते हैं कि राहुल सामने आया, तो राहुल ने एक प्रोडक्ट चैंपियन बनाया। राहुल के पास एक आइडिया था कि हम एक स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस बनाएंगे। एवरीवन, सबने उसको इग्नोर किया पहली बार तो। फिर उसके बाद उस मैनेजर ने उस पर, लेकिन उसके प्रोडक्ट पे भरोसा किया, उसको एक कैबिन दे दिया कि इस पे काम कर सकते हैं। तो राहुल believed strongly in his product. He took ownership of the idea or convinced the management. Coordinate with the production and marketing. Lead with the product from idea to launch. Find the product became successful. तो राहुल बन गया प्रोडक्ट चैंपियन, a person who takes full responsibility for an idea and pushes it for. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि स्कंक वर्क्स टीम बनती है, एक सीक्रेट ग्रुप पर, जो कंपनी के अंदर भी बहुत कम लोगों को पता होता है। तो कंपनी ने क्रिएट किया स्मॉल सीक्रेट टीम। तो ये टीम का क्या काम होता था कि वो वर्क सेपरेटली वर्क करेगी अदर डिपार्टमेंट से, उनके पास पूरी फ्रीडम है, वो कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो सिर्फ इनोवेट करेगी, फोकस करेगी सिर्फ इनोवेशन पे। दिस डेवलप द ब्रेक थ्रू एआई सिस्टम विदाउट इंटरफेरेंस। दिस स्मॉल ऑटोनॉमस ग्रुप इज कॉल्ड स्कंक वर्क्स। न्यू वेंचर, उसके बाद तीसरा आता था न्यू वेंचर डिवीजन, a mini company. Later, Future Tech created a separate division. This division had its own budget, had its own manager, operated like a small company inside the big company, focused on new business opportunities. It launched new online platforms successfully. This is called New Venture Division. इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि एनकरेज करता है इनोवेशन को, रिड्यूस करता है एम्प्लॉय टर्नओवर को, वो बिल्ड करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मिसकंसेप्शन क्या है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस वही चीज़ रिपीट हो गई है कि वही एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, एंटरप्रेन्योर्स ऑल अबाउट मनी, एंटरप्रेन्योर रिक्वायरिंग कैपिटल, वेंचर कैपिटल, मैग्नेटरी बैंक प्रोडक्ट्स है। अब वो स्टार्टिंग में मूवी से ही थी कि पर्सनल एटीट्यूड, नीड फॉर अचीवमेंट, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, ये सब भी रिपीट हो गया था क्योंकि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक में एंटरप्रेन्योर्स के आ गया था। तो व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन बनता है? जो मार्केट ओरिएंटेड हो, कस्टमर फोकस्ड हो, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव हो,
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन का चलता हो, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट माइंडसेट हो। एक अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे हो जाते हैं? जिसकी प्लानिंग ही पुअर हो, जिसके मैनेजमेंट वीक हो, लैक ऑफ डिसिप्लिन, फेलियर टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स और पुअर मनी हैंडलिंग। एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एन आइडिया विदाउट कस्टमर इज नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Before starting a venture, an entrepreneur must identify target market, understand customer needs, validate demand, analyze competitions. Without market need, is led to a business failure. And revenue model एक तो entrepreneurs earn revenue through product बेच के product sales, सर्विस बेच के सर्विस सेल्स, लाइसेंसिंग allowing other to use intellectual property जैसे कि फ्रेंचाइजी, और ट्रांजैक्शन मॉडल कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। रेवेन्यू मॉडल डिटरमाइन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब कॉरिडोर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मतलब कि एक बार जो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर देता है अपना बिजनेस, तो नई अपॉर्चुनिटीज उसको आगे दिखती रहती है। एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टार्ट्स अ टेक्सटाइल बिजनेस, नोटिस लॉजिस्टिक गैप, starts transport company. Thus, entrepreneurship becomes continuous journey. अब हम पीपीटी 2 करेंगे। पीपीटी 2 में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ critical role in the development process of a nation. It is a key input in taking fast growth economies to greater heights in the global market. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, innovation and opportunity creation, government support and dynamic enterprise environment, well-functioning markets, or patent literacy and protection of intellectual property. एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट करते हैं, it creates the economic opportunities while government creates an enabling environment. Entrepreneurship and wealth creation. Entrepreneurship डायरेक्टली कनेक्ट होता है वेल्थ से। वो फिर वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है? सबसे पहले तो उसके रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज के बाद वो एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करता है। उसके बाद वैल्यू एडिशंस होती है कुछ, फिर प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन करके उसको सेल करके इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट के बाद वेल्थ क्रिएट होती है बिजनेस में। एंड एंटरप्रेन्योर्स मोबिलाइज आइडियल सेविंग, invest in productive activities, convert ideas into economic entities, increase national output. Wealth creation leads to rising real per capita income, which indicate economic development. Ever changing concept of value creation. Value creation has evolved over time. जैसे कि पहले क्या होता था, बेसिक यूटिलिटी हमें पूरी करनी होती थी। बेसिक यूटिलिटी अगर हमारे प्रोडक्ट से पूरी हो रही है तो वो वैल्यू क्रिएट कर रही है कस्टमर के लिए। प्रेजेंट में क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो वैल्यू क्रिएट कर। फ्यूचर में क्या होगा, कोई नई चीज़ इनोवेट हो रही है या कोई चीज़ एक्सपीरियंस हमारा नया है या वो चीज़ आगे सस्टेन करेगी, फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी है उस प्रोडक्ट में, तो वो वैल्यू क्रिएट करेगी। तो मॉडर्न डेवलपमेंट नीड्स डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, माइंड set and ability to foresee future needs. Entrepreneurship accelerate growth. Entrepreneurs क्या होते हैं, वो चैनलाइज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेस। आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट, ट्रांसफॉर्म उसी अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू बिजनेस प्रपोजिशन, और उस बेसिस पे वो एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। अगर एंटरप्रेन्योर डज नॉट emerge locally, external entrepreneur enter to meet demand. Innovation matrix classifies innovation based on technology and market. अगर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और मार्केट भी एग्जिस्ट कर रही है, वो इनोवेशन टाइप कौन सी होगी? इंक्रीमेंटल।
अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, मार्केट पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो नहीं, और इनोवेशन डिसरप्टिव हो जाएगी। टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट नहीं है, तो वो आर्किटेक्चर है, हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस मार्केट में, और अब टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मार्केट भी नहीं हो, तो ये रेडिकल माना जाएगा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनोवेशन डिटेल्ड सेम वही इंक्रीमेंटल में क्या था, मार्केट भी पुरानी, टेक्नोलॉजी पुरानी, तो इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, लोअर रिस्क। स्मार्टफोन फीचर अपडेट्स जो होते हैं, डिस्रप्टिव इनोवेशन, इसमें क्या होता था, टेक्नोलॉजी न्यू है मार्केट लेकिन पुरानी, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस एग्जिस्टिंग मार्केट, इनिशियल इन्फ्लुएंस बट लेटर सुपीरियर, रिप्लेसेस एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। एग्जांपल इसमें आ गए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रिप्लेसिंग डीवीडीज। आर्किटेक्चर इनोवेशन, इसमें हमारा मार्केट न्यू है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, कुछ बनाने की कोशिश करें, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द न्यू मार्केट, लोअर रिस्क टू टेक्नोलॉजी। एग्जांपल मेमोरी फॉर्म, नासा टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैट्रिसेस। रेडिकल इनोवेशन, दोनों चीजें नहीं है, completing new technology for the new market, creates new industry, high risk and high return. Example airplane or internet. Function type of innovation, product innovation, new or improved product. Process innovation, improved production method. Position innovation, to positioning of product to the new market. Paradigm information, changes in business mindset or model. Entrepreneurs and economy. Entrepreneurship is one of the most important input in the economic development. How to establish firms, create market, generate employment, mobilize capital, introduce innovation, improve productivity. ये लोग convert कर देते हैं idle resource into the productive assets, ideas into the economic values, opportunities into the enterprises. India में entrepreneurial growth sometimes face challenges due to policy instability, environmental factors, bureaucratic barriers, और lack of entrepreneurial focus. Basically internal and external जितने भी challenges होते हैं वो सारे। Thus, government must ensure stable policies, managerial capacity development, और supportive infrastructure. अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, इंट्रोड्यूस करते हैं इनोवेशन, एक्ट करते हैं एज एजेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और चैनल रिसोर्स टू द प्रोडक्टिव यूज, creates multiplier effect. Example of the entrepreneurial impact: computers, mobile phone, ATMs, mobile banking, ready to eat foods, courier services, economic development का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है रियल पर कैपिटा इनकम ओवर टाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अभी इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम कैपिटल फॉर्म करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन मोबिलाइज, हमारे पास जो आइडल सेविंग्स होगी उसको हमें कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो वो हम ना लगाते कैपिटल करते हैं, एंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन कैपिटल एक बार हमारे पास आ गई तो अब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एंटरप्रेन्योर साथ जॉब क्रिएट प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमारी भी होगी और लोग भी करेंगे। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में तो आप सिस्टम में संभाल लेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वही सेम प्रोडक्शन ज़्यादा सिस्टम संभाल, और लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा गुड्स की कॉस्टिंग कम होगी और हाई कंजप्शन। अगला पॉइंट वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग कम अक्रॉस रीजन, प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट और जनरेट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। इंक्रीज होगी हमारी जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम में, कन्वर्ट कर देगी लैंड लेबर कैपिटल इनटू गुड्स, इंक्रीज करेगी नेशनल इनकम, एक्सपेंड करेगी मार्केट, प्रमोट एक्सपोर्ट ट्रेड, अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, improves balance of payment, facilitate overall development, प्रमोट करेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिएट्स एंसिलरी इंडस्ट्रीज और जनरेट करेगी चेन रिएक्शन ऑफ ग्रोथ। तो ये स्टेप्स हो गए जब एक एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर हम पहले कर चुके हैं।
एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर और प्रमोटर का जो डिस्टेंस होता है वो पहले थे। एंटरप्रेन्योर हमेशा स्टार्ट करता है, मैनेज करता है बिजनेस। प्रमोटर इनिशिएट करते हैं बिजनेस आइडिया। एंटरप्रेन्योर ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म में, प्रमोटर एग्जिट कर सकता है फॉर्मेशन के बाद ही। एंटरप्रेन्योर के होता है, प्रमोटर लिमिटेड होता है, फॉर्मेशन से पहले तक का रिस्क होता है। बस उतना ही। एंटरप्रेन्योर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी पे रिस्क लेता है, प्रमोटर फॉर्मेशन स्टेज पे रिस्क लेता है। पे मिलते हैं। कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स के टाइप देखे तो वो सबसे पहले आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? जो नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लाते हैं, न्यू प्रोडक्शन करते हैं एंड दी मार्केट में लेके जाते हैं अपने प्रोडक्ट को। करेक्टरिस्टिक्स हाईली क्रिएटिव, थिंक ऑफ बेटर इकोनॉमिकल आइडियाज, इंट्रोड्यूस न्यू बिजनेस मॉडल, लीडर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हाई रिस्क टेकर। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के। वो बेसिकली सारे एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। एग्जाम्पल्स: रतन टाटा इंट्रोडक्शन ऑफ द नैनो कार, किशोर बिरयानी ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, अनिल अंबानी मेकिंग मोबाइल फोन एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, ये कंसिडर करे जाते हैं पायनियर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड हमारा आता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो फॉलो पाथ शोन बाय द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कोई कॉपी करते हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को, दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कॉपी और अडेप्ट द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, ऑपरेट इन वीक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, लैक रिसोर्सेज फॉर इनोवेशन, रिस्क एवर्स कंपेयर टू इनोवेटर्स। ये लोग, ये कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री, ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन होता है। तो वो डेवलप करे तो उसी में नीचे कॉपी करके कर डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी पूरा नहीं है। इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इज वीक, कैपिटल इज लिमिटेड, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल रेस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल: small shopping complexes or small car manufacturers copying large. They fulfill their need for achievement by adapting existing ideas. थर्ड हमारा आता है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये वर्ड फैबियन जो है उसका मतलब होता है कि जो विनिंग में बिलीव करे, चाहे भले ही वो देर से क्यों ना। मीन्स समवन हु बिलीव्स इन विनिंग थ्रू डिले। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड टेकिंग रिस्क, do not initiate ideas quickly, wait for favorable condition, act only when survival is threatened. Characteristic क्या होते हैं? कंजर्वेटिव, कॉशियस, रिकवर्डी, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। ये अडेप्ट कर लेते चेंजेस जब नेसेसरी होते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन का मतलब मीन्स अ पर्सन हु लीव्स फ्रॉम द लेबर ऑफ अदर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स they stay completely satisfied with the existing business model, do not aim for market integration, ready to suffer losses rather than change. इनकी करेक्टरिस्टिक एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, नो इनोवेशन, लैक एम्बिशन, लो ग्रोथ ओरिएंटेशन, और दे आर डाई हार्ड ट्रेडिशनलिस्ट। देन हमारे आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का हेडिंग से पता चल रहा है कि जो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड लिविंग ऑन द अर्ली प्रॉफिट। एरियाज ऑफ वर्क: एजुकेशन, हेल्थ, poverty alleviation, environment protection, women empowerment, rural development. Characteristics: so strong social commitment, innovative approach to social issues, business discipline with the social missions, and sustainable solutions. फेमस सोशल एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन थे? महात्मा गांधी, जिन्होंने विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, encourage cooperative, focused on self reliance. डॉक्टर वर्गीस कुरियन, father of India's milk revolution, developed a more cooperative model, empowered rural farmers, and created a white revolution. Sanjeev Bankawa, founder of Barefoot College, worked in rural education, promoted solar clarification, focused on poverty eradication. Women entrepreneur कौन कौन थे? Women entrepreneurs are women who establish manage business and enterprises. They are contributing significantly in countries like India, Canada, USA, UK, Germany, Australia. और फील्ड जो वुमेन ने चूज करी है वो है रिटेल, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ये जनरल है,
The majority women use choose career, education, insurance, manufacturing. Almost everywhere. Back to reading. Women to entrepreneurship, financial necessity, desire for independence, social recognition, observation and awareness, opportunity to overcome challenge. Three is achieved by women and entrepreneurs. Four concept is engineering, electronics, energy, engineering, electronics, energy, engineering, electronics, energy, engineering, electronics, energy. अब एक वुमेन एंटर entrepreneurial challenges क्या क्या फेस करती है सोसाइटी से। सबसे पहला, कैपिटल रेज करने में डिफिकल्टी, ग्रोइंग इश्यूज, कठोर कंपटीशन, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, pollution and the ecological imbalance, threats and thorns issues, psycho social barriers. एग्जाम्पल को मुझे वुमेन इंटरव्यूअर्स के इंटू जैम जो टाइम्स फूड के फॉर्मर चेयरपर्सन है, साइमन टाटा जो चेयरपर्सन है लैकमे के। अब ये कंपेरेटिव समरी है, ये आप खुद सब देख लेना। इसी का शॉर्ट फॉर्म जो भी सारा ऊपर पड़ा। अब हम चलते हैं पीपीटी की तरफ। फोरम में क्या बताती है कि एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का मीनिंग क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि ये एक टाइम का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और जर्नी। इट इज अ मीन्स नॉट एन एंड, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइज। इफ सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि बिल गेट, वॉरेन बफेट, गॉर्डन मूरे, स्टीव जॉब्स, जैक वेल्च, जीडी बिरला, जमशेद चिटाका, एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस निकले हमेशा। The entrepreneurial process refers to the sequence of steps undertaken by an entrepreneur to start, organize, and manage new business venture. ये इंक्लूड करता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग डिसीजन, प्लानिंग रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशंस और एंटरप्राइज मैनेज करने में। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से? इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेप्स, डिसीजन मेकिंग स्टेप्स, प्लानिंग स्टेप्स, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स और मैनेजरियल स्टेप्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रिलिमिनरी स्टेप्स, जो भी स्टार्टिंग का स्टेप होता है। ये बेसिकली इनिशियल स्टेज होता है जब एक एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कंडक्ट करते हैं मार्केट सर्वे, अंडरस्टैंड कस्टमर डिमांड, एसेस पर्सनल स्किल एंड इंटरेस्ट और इवैल्यूएट करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को। तो ये स्टेज फोकस करते हैं आइडिया जनरेशन एंड अपॉर्चुनिटी नेगोशिएशन। डिसीजन मेकिंग स्टेप, अगला स्टेप जो आता है उसमें क्या होता है कि एट दिस स्टेज एंटरप्रेन्योर टेक्स टू मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये एक्टिविटी इंक्लूड्स करती है कि कंसल्ट करेंगे डीआईसी से, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर सेंटर, कंसल्ट करेगा आईसी से, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, कंसल्ट करेगा एमएसएमई एजेंसी से। इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन से होते हैं कि सोर्स कौन सा होगा फाइनेंस का, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ द लैंड एंड लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ मशीन एंड प्लांट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड द लो रॉ मटेरियल्स और एनर्जी वाटर सप्लाई एंड फ्यूल अरेंजमेंट कहाँ से। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंश्योर करता है फिजिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर रोड में। प्लानिंग इंक्लूड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट परमिशन एंड रेगुलेशन, environmental clearance, land acquisitions for electricity and water connection, technical operation feasibility, financial feasibility, preparation of detailed project report, arranging capital investment, machine to installation and plan। के बाद आते हैं इम्प्लीमेंट, कैसे बने इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स, एक्टिविटीज कौन कौन सी इंक्लूड होती है। अब प्लान तो देख लेते, परचेज करेंगे लैंड को, परचेजिंग लैंड उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग, इंस्टॉलिंग फायर मशीनरी, exploiting manpower, arranging raw materials, so securing license and approvals, start up production, arrange करेंगे fuel and electricity and water, और develop करेंगे एक infrastructure। This will be action oriented stage। अब मैनेज भी तो करना बिजनेस को। First business start, creating a viable business solution, managing solution for preparing the market strategy, marketing strategy, design करेंगे pricing policy, promotion and advertisement, distribution management,
managing wholesale and retailers, warehouse management, profit margin determination, customer relationship management. Managerial efficiency determines long-term success. अब अगले पॉइंट हमारा क्या आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ही क्या है? तो सबसे पहले तो ये रिस्क को कम करेगा। रिस्क कम करेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। इम्प्रूव्स करेगा डिसीजन क्वालिटी इंक्रीज करना, और इंश्योर करेगा कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजली यूज हो। ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी। सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ। और एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस जो है वो कहाँ से पता चलता है? एक आइडिया देने एक अपॉर्चुनिटी तक जाते थे, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है प्रोडक्शन और ग्रोथ। आप दे रखा है पीपीटी वो पीपीटी 5 क्या कहती है? और कहती है कि कंसेप्ट क्या है और मीनिंग क्या है एडीपी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी, ये एक टाइप का सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन हुआ है एक एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए। ये जो है, ये कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, एक ब्रांड इंटरवेंशन है जो एम करना है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करें अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपिंग entrepreneurs motivation, enhancing managerial and technical skills, providing necessary knowledge for starting and running enterprise. CDB focus करते हैं transforming a person from job seeker into a job creator. ये 3 core process include करता है। क्यों है? Entrepreneurial attitude को inculcate कैसे करना है? Development of the managerial capability, coalition behavioral competencies। ये डेमी डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द SIT, जो कि एस्टैब्लिश हुआ 1974 में, और आज के समय में कहा जाता है NISIET, हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। ईडीपी जो है वो एक अटेम्प्ट है, ईडीपी इज एन अटेम्प्ट टू डेवलप अ पर्सन एज एन एंटरप्रेन्योर। कैप्चर ट्रेनिंग। अब ये डेफिनेशन दो चीज़ों को हाईलाइट करती है कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डेवलप्ड, हम पहले दे चुके थे मिसकंसेप्शन, और ट्रेनिंग प्लेस अ क्रूशियल रोल है एंटरप्रेन्योर। वो स्किल हमें खुद से करनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। Thus, EDP is a planned effort to identify, inculcate, develop, strengthen, or polish entrepreneurial qualities. Need and importance of EDP. Entrepreneurs क्या है कि एक तरीके से वो कंसीडर करे जाते हैं एज चेंज and growth. However, entrepreneurship does not develop automatically. They need proper guidance and training. VTP is an important because for more economic growth, entrepreneurs will create enterprise that generate goods and services. VTP at the national generate करते हैं employment. VTP encourage करते self-employment और reduce करता है dependence on government. Balanced regional development by training individuals in backward areas. EDP ensure करता है कि dispersal of industrial activities. Optimum utilization of the resources, local resources such as land, labor, and capital are utilized efficiently. Improve करें management efficiency. Entrepreneurs learn होता है कि उसको कैसे एक तो वेस्टेज रिड्यूस करना है, इम्प्रूव करनी है अपनी क्वालिटी, इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी, मेंटेन करना है अपने स्टैंडर्ड्स, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। Confidence. EDP gives psychological strength to face uncertainty, take calculated risks, make independent decisions.
तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईडीपी आर develop need for achievement, promote entrepreneurial decisions, assist in product identification, help in preparation of the project reports, provide knowledge of legal and procedural requirements, develop communication skills, increase diversification and expansion, promote self-reliance and industrial democracy, prepare करे entrepreneur to accept uncertainty और encourage करे ethical business practice। मतलब कुल मिला के सारे जो एंटरप्रेन्योर के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, traits ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो डिफरेंट लैंग्वेज में सेम वही लिखा हुआ। traits ऑफ एंटरप्रेन्योर। Dreams are making individual capable, confident और competent। CC is capital, confident, competent। इंडिविजुअल एम्स क्या करते हैं? इंडिविजुअल को ना कैपेबल, competent और confident। तो अभी मेथड क्या होता है एडीपी को ट्रेन करने के लिए? ट्रेनिंग इन एडीपी इज कंडक्टेड थ्रू लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, केस स्टडीज, पार्ट विजिट और इंडिविजुअल काउंसलिंग। ये इंश्योर करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एक ईडीपी में स्टेजेस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला प्री ट्रेनिंग स्टेज। इसमें होता है कि सिलेक्शन होता है एरिया बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। एक सर्वे कंडक्ट होता है, उसके बेसिस में एक डिसाइड होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, स्क्रीनिंग थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। फेज टू ट्रेनिंग स्टेज और ट्रेनिंग दी जाती है, मोटिवेशन ट्रेनिंग, मैनुअल स्किल डेवलपमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। इस फेज में पोस्ट ट्रेनिंग फेज में फॉलो अप करते सर्विसेज, कंसल्टेंसी सपोर्ट, असिस्टेंस इन साइकिल। 3 रूल से चलता है। स्टिमुलेटरी रूल्स, ये रूल्स the new entrepreneur by providing registration support, finance arrangement, infrastructure facilities, licensing helps, videos and tax relief, raw material support और marketing assistance। पर्पस इसका होता है कि encourage करता है enterprise creation को। करते हैं entrepreneurs through innovation training, technical guidance, project report preparation, access to techno-economic data, और create करते हैं entrepreneurial strengthen करते हैं operational capability। अब growth so mention long-term survival growth through modernization support, expansion, diversification assistance, additional financing, deferment of repayment, quality testing facilities, patent protection और market expansion। पर्पस इसका होता है कि मेंटेन करते कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी। तो परियों का सिलेक्शन कैसे होता है ईटीपी के लिए? सिलेक्शन साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से। क्राइटेरिया इंक्लूड्स उसका एज कितनी, एजुकेशन कितने हो और एक्सपीरियंस कितना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है या नहीं है, मोटिवेशनल लेवल कितना है, और साइकोलॉजिकल ट्रेट कैसे है उसके। वो लोग रिस्क ले सकता लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, कि अचीवमेंट की नीड है या नहीं। और टॉप में से 25 to 30 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ट्रेनिंग। अब इंस्टीट्यूशन प्रमोट जो करती है ईडीपी इन इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ईडीपी सिस्टम्स। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूड NIVS बर्ड, ये एक टाइप की एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब हेड है ये इंस्टीट्यूट का डेवलप ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज और नेशनल प्रोग्राम्स। देन होता है हमारा EDII, promotes rural entrepreneurship, conducts research and training, enhance managerial capabilities। MSME डेवलपमेंट कमीशन, इसमें आते हैं शॉप फ्लोर ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। NSIC अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मशीनरी सोर्सिंग और टेक्निकल कंसल्टेंसी। देन आता है हमारा NAYE, प्रमोट्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेड फोर्स। India CDP model is adopted by the several nations and African countries। EDP के फायदे क्या क्या है? बेनिफिट्स ऑफ द EDP, एक्सेलरेट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए
रिड्यूस करेगा प्रॉपर्टी, वो कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, प्रमोट एनहांस करोगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनकरेज करोगे स्पेशलाइजेशन, इंप्रूव करेगा, डेवलप करेगा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। सिक्स का हम बेसिक बेसिक देख लें कि हाउ व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एन अपॉर्चुनिटी इज एन आइडिया that an entrepreneur can convert into product or services that attract customer and generates profit. It is an idea with business value capable of generating economic value of visible to execute. तो आज के लिए बस इतना ही। एक सब्सक्राइब